हेलो गाइस, तो हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। यहाँ पर जो मुद्दा उठा था कि कुनिका का और तान्या का, कि भाई उसने मेरी माँ को कैसे बोला, जो कि वो टास्क में इतना ज्यादा रो गई थी, और कि वो ऐसा कैसे बोल सकती है मुझे, ये वो फलान ढिमकाना। तो पहली बात तो आप खुद अपनी माँ को बीच में लेकर आते हो, मम्मा देखो मेरे हाथ में लग गई, पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैंने तो कभी काम नहीं किया, ये फ्रिज कैसे ओपन होता है, ये कैसे करते हैं, कीड़ा निकल गया, देखो ना। हम तो टीवी में देख के इतना इरिटेट हो रहे हैं, मतलब उस तान्या की बातें कुनिका को तो कंटिन्यूसली सुनाई दे रही है, तो वो कितना इरिटेट हो रही होगी यार। मतलब ठीक है, नीलम की यहाँ पर आदत नहीं है उसको बोलने की, बट कुनिका नहीं सह सकती। ठीक है, उसने जो उसको बोला ना कि भाई आपकी मम्मी ने आपको क्या खीरा काटना भी नहीं सिखाया, तो यार ये तो सही बात बोली ना उसने, कि मतलब ये तो हर कोई सिखा देता है ना। कह रही नहीं, मैंने अपनी मम्मा को 30 सालों में कभी खाना बनाते नहीं हो। सीरियसली कितना झूठ बोलोगे। और मतलब यार इसके घर की इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि इसका घर ऐसा है। भाई कुछ ऐसा नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक छोटी सी कोई फैक्ट्री है, उसी को इतना बड़ा चढ़ा के बता रही है। और पता नहीं इसके ना ख्यालों में है, इस शायद इसके जो बॉडीगार्ड फलान ढिमकाने जो भी है इसके ख्यालों में होंगे। ठीक है, इस बात को जाने देते हैं, वो बात हो चुकी है। तो यहाँ पर कुनिका, और वो जो टास्क के बाद जो रोते हुए आई है कि पता है मतलब मैं इतना, मेरे को टॉर्चर किया मैम ने, इतना टॉर्चर। भाई ये आपकी सच्चाई बताई है मैम ने, ये कोई टॉर्चर नहीं है। आप इस शो में आए हो तो पहले से ही प्रिपेयर होकर आओ कि यहाँ पर लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ना बहुत सीधी हूं ना, मेरे को ना बात करनी नहीं आती, मतलब मैं किसी को ना जवाब नहीं दे सकती, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। सीरियसली तेरी स्पीच सुन के सब समझ में आ रहा था कितने तू जवाब दे सकती है, कितने नहीं दे सकती। मतलब यार झूठ उतना बोलो ना कि जिसको पच जाए। ठीक है, इतनी बेशरम, ओ गॉड। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुनिका ने कुछ भी गलत बोला है, क्यों तो भाई जब ये बोला जाता है ना बिन माँ की बेटी, क्योंकि उससे हम वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है इसकी मम्मी नहीं है ना, इसलिए इसको ये आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, बेसिक चीज, खीरा काटना, वो तक मतलब ये छोटी छोटी चीजें माँ सिखाती है ना। अगर आप मतलब मेरी बात से अग्री करोगे तो, क्योंकि भाई देखो मुझे जो लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ, और मैं जिस बात से अग्री कर रही हूँ, क्योंकि कुनिका अपने स्टैंड पर है कि मैंने भाई ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ सॉरी वॉरी बोलना चाहिए। और बोल रही थी कि भाई अगर मैम आके मुझसे सॉरी बोलेंगी तो मैं माफ कर दूंगी, और मैं कोई थोड़ी ना दिल में रखती हूँ। ओ गॉड, इतनी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, वट एवर, बट यहाँ पर मैं कुनिका की साइड हूँ। फिर ये जो वाक्य हुआ, ये जो मुद्दा उठा, इसमें कूद पड़ा गौरव, जिसमें कि गौरव मुझे तो नहीं लगा उसको कूदना चाहिए था, कि मतलब फालतू का ही पेल रहा है अपने ज्ञान, कि मतलब नहीं मैम नहीं ऐसे नहीं करना, मैम वो फलाना। अरे यार एक बार उसकी साइड तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी इस बार कुनिका। क्यों? क्योंकि वो गौरव इसलिए कूदा क्योंकि उसको बोला गया था वीकेंड के वार पे आप भी कुछ नहीं कर रहे, मतलब आपसे बहुत उम्मीद थी, तो इसलिए उसने सोचा भाई जो मुद्दा उठा उसी पे कूद पड़ते हैं, वो समझ में आ रहा था। ठीक है, लेकिन फालतू का ही था, मतलब गौरव का तो मेरे को ये साइड अच्छा ही नहीं लगा। फिर उसके बाद अमाल की जो क्लास लगाई थी सलमान ने कि आप सोते रहते हो, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे यहाँ पे फलान ढिमकाना। फिर उसके बाद अमाल जो कुंभकर्ण बना फिर रहा है यहाँ पे बिग बॉस में, भाई वो जागा, उसने सोचा अब एक मुद्दा है और अब इस पे टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो वो बेफालतू में तानिया की साइड ले रहे। और यहाँ पर एक और मतलब ये मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा क्या, मतलब बहुत इरिटेटिंग था कि लाइक कुंभकर्ण जो सदियों के बाद जो जागा है वो मुद्दा बता रहा है कि भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, और आपको तानिया का साथ देना चाहिए, आप तो कुछ नहीं बोल रहे हो, ये वो। भाई सबकी मन मर्जी है, कोई क्या बोलना चाहता है क्या नहीं बोलना चाहता, कुछ करने दे, तू अपना देख तू क्या कर रहा था अब तक। मतलब ठीक है, कहीं कहीं से लोग आ रहे हैं कुछ कुछ बोल रहे हैं, मुझे बढ़िया लगा। बसीर ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, और क्योंकि वो सही था। ठीक है, और नेहल ने कुछ नहीं बोला, और वहां पर वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही थी पहले तो फरहाना कि मैम आप थोड़ा सा ये देख लो, पर वो भी सही थी।
लास्ट में नेहल और फरहाना जो बात कर रहे थे कि ये जो बंदी जब रो रही थी ना, वो रोते रोते बंदे को यार ये समझ में नहीं आता कि यार मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, पर वो मैडम अपनी स्पीच दे रही है, मैडम ने क्या बोला ये सब सबको समझ में आ रहा है। जनता पागल नहीं बैठी यहाँ पे जो इतने सालों से बिग बॉस देख रही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जीशान ने भी उसको कॉल आउट किया कि ये जो तेरे घड़ियाली आंसू है ना, ये मेरे सामने तो नहीं चलेंगे, आप सबको बेवकूफ बना सकते हो। फिर एक और चीज मुझे बेकार लगी कि अमाल उसकी बातों में आ रहा है, वो बाहर तानिया बैठ के बेंच पे उसको समझा रही है, आप क्या गाने लिखते हो तो मतलब आपको कोई और लिख के देता है, नहीं सबको ये, तो यार वो भी उसकी बातों में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे समझदार मैं हूं, ठीक है, आप भी मानते हो ना, तो यार किसी को ही बोलना पड़ेगा ना कि हाँ चल ठीक है ओके, क्यों चुप हो जा। मतलब सेम बात जिशान से भी पूछ रही है, सेम बात उससे भी पूछ रही है, और तो और इसकी बेवकूफी देखो, ये जो शाहबाज की जब एंट्री हुई बाद में रात को, पहले इसने सबसे सुन लिया कि क्या कौन क्या क्या ओपिनियन लेके बैठा है इसके बारे में, तो बाद में उसको घी लगा रही है कि भाई मेरा जो भाई है ना वो आपका ना जबरा फैन है, तो वो भी कह रहा है किस चीज का, मतलब यार आप देख तो लो सामने कौन है, उसका कौन फैन होगा यार, वो तो कुछ भी नहीं करता, वो खुद शहनाज के दम पे आया है, और उसको तो मतलब ऐसा लग रहा था जबरदस्ती बस घुसना है, क्योंकि मुझे तो वो बिल्कुल ही बहुत अनोइंग लगता है, मुझे वो बिल्कुल कॉमेडियन कुछ नहीं है वो, ठीक है, मेरे बहुत बुरा लगता है वो। फिर उसके बाद मतलब सोच रहे हैं वो कुछ करेगा, पर वो कुछ नहीं करेगा, देख लेना, फालतू में शहनाज 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं हो सकता उसका। फिर उसके बाद उसको बोल रही है कि वोट कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, ये करे वो करे, फिर भी मैं नहीं जीत पाया। तो उसने एक वर्ड सीख लिया कि मैं इसका जबरा फैन हूं, मैं उसकी जबरी फैन हूं, तो बस वो सब पे वही चेप रही है। बहुत दिमाग से शातिर है वो लड़की, जो सोच रही है ना मैं चुप रहती हूँ, जो सबको जैसा पोर्ट्रे कर रही है कि लाइक मैं ना चुप रहती हूँ ना, मैं किसी को जवाब नहीं देती, तो ये मेरे संस्कार है। नहीं मैडम, आपकी शक्ल पे सब दिख जाता है, आपके संस्कार, मतलब वो गॉड बहुत बढ़िया बोला कनिका ने, बहुत बढ़िया। कि आपका आपका क्या मतलब है साड़ी पहन पहन के, आप क्या संस्कारी हो, आपके ये हो, अब एक नंबर, मैं कनिका की साइड हूँ। सो बाय, ये था मेरा रिव्यू, आपको कैसा लगा मुझे बताना। बाय।